जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप साथियों इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द साथियों ये किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। चलिए बताइएगा साथियों, ये सभी क्वेश्चन साथियों बिल्कुल इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, जो कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद जरूर कर लीजिएगा। और बताइए साथियों कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द ये किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। तो साथियों आप याद रखिएगा, यह जोड़े गए हैं आपके 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा यहाँ पे स्थल कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल यहाँ पे साथियों आपके राखी गढ़ी हो जाएगा। ऑप्शन डी लगा रहे हैं तो सही जवाब है राखी गढ़ी होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमने में सहायक है। चलिए बताइएगा साथियों, निम्न में से कौन सा विटामिन है जो कि रक्त के थक्के जमने में सहायक होता है। तो साथियों आप याद रखिएगा विटामिन के हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है विटामिन के हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये किसके प्रति उत्तरदायी होता है। चलिए बताइएगा साथियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक साथियों किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो साथियों आप याद रख लीजिएगा, यह संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब है, संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है साथियों कि बुल्लू बेबी सिंड्रोम ये किसके कारण साथियों होता है। चलिए बताइएगा, तो बुल्लू बेबी सिंड्रोम साथियों ये किसके कारण होते हैं। तो आप याद रखिएगा साथियों, यह होते हैं आपके नाइट्रेट के कारण। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब है, नाइट्रेट के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 ये किन दो स्थानों को जोड़ता है। साथियों ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और VVI सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, जो क्वेश्चन आपके पेपर में साथियों 100% पूछे जाएंगे। आप अच्छे से इन सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा। और भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 किन दो स्थानों को जोड़ता है। तो साथियों आप याद रखिएगा श्रीनगर को कन्याकुमारी से। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, श्रीनगर को कन्याकुमारी से होगा। अगला प्रश्न है साथियों कि हॉबिस कॉर्पस किससे संबंधित है। चलिए बताएंगे साथियों, तो हॉबिस कॉर्पस ये किससे संबंधित होगा। तो साथियों हॉबिस कॉर्पस ये संबंधित हो जाएंगे व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से हो जाएगा। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। चलिए बताएंगे, तो मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का जो स्राव होता है साथियों ये आप सभी लोगों का अग्नाशय में होता है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, अग्नाशय में होता है। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष साथियों प्रारंभ हुआ था। चलिए बताइएगा साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन होता है साथियों 1942 में। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सही जवाब दिया गया है, 1942 में होता है। अगला प्रश्न है साथियों कि भारत का यहाँ पे राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। चलिए बताइए, तो भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है साथियों ये आप सभी लोग का कौन सा हो जाएगा। तो याद रखिएगा कमल हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है साथियों, कमल होगा।
आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है, संसद के सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो साथियों कौन करता है? चलिए बताइए। तो संसद के सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो साथियों यहाँ पे करते हैं आपके लोकसभा के अध्यक्ष। ऑप्शन यहाँ पे सी आपका सही जवाब है, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? चलिए बताइएगा साथियों कि सबसे हल्की धातु जो है कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु साथियों यहाँ पे लिथियम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, सही जवाब लिथियम होगा। आगे देखिए साथियों प्रश्न है आपका कि हरित क्रांति का संबंध जो है ये किस फसल से है? चलिए बताइएगा साथियों, हरित क्रांति का संबंध जो है किस फसल से होगा? तो साथियों याद रखिएगा आप लोग, गेहूं से हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, गेहूं से होगा। आगे देखिए साथियों प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? चलिए बताइए साथियों कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है आपके 1935 में। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब है, 1935 में होती है। अगला प्रश्न, मानव आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है? चलिए बताइए साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए होंगे इस क्लास को, तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है साथियों, आप इस क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा आप लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़ रहे हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, ताकि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथियों यदि आपको पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बताइए साथियों कि मानव आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो साथियों यह कौन नियंत्रित करते हैं? तो आइरिस करते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है, आइरिस होगा। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? चलिए बताइए साथियों, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो साथियों यहाँ पे आपके लक्षद्वीप होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, लक्षद्वीप होगा। आगे देखिएगा साथियों प्रश्न है आपका, जय जवान और जय किसान का नारा जो है साथियों किसने दिया था? चलिए बताइएगा साथियों कि जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया था? तो साथियों जय जवान और जय किसान का नारा दिए हुए थे आपके लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन सी सही जवाब है, लाल बहादुर शास्त्री होगा। आगे देखिए साथियों प्रश्न है कि तापमान मापने का यंत्र है? चलिए बताइए साथियों। तो तापमान मापने का जो यंत्र है साथियों ये थर्मोमीटर होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, थर्मोमीटर होगा। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है, संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श शब्द हैं? चलिए बताइएगा साथियों कि संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श शब्द होगा? तो संविधान की प्रस्तावना में कुल 5 आदर्श शब्द दिए गए हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, 5 आदर्श शब्द दिए गए हैं। अगला प्रश्न साथियों, ओजोन परत जो है ये पाई जाती है? चलिए बताएंगे साथियों। तो ओजोन परत जो है साथियों ये पाई जाती है? तो साथियों ओजोन परत पाई जाती है आपके समताप मंडल में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, समताप मंडल में पाई जाती है। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? चलिए बताएंगे साथियों। तो भारत का जो पहला उपग्रह था ये कौन था? तो साथियों याद रखिएगा, भारत का पहला उपग्रह जो है साथियों यहाँ पे आप सभी लोग का हो जाएगा आर्यभट्ट। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, आर्यभट्ट होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अम्ल है जो कि पेट में पाया जाता है? चलिए बताइएगा साथियों, निम्न में से कौन सा अम्ल है जो कि पेट में पाया जाता है? तो साथियों यहाँ पे आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि पेट में पाई जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, और प्रश्न क्या दिया गया है कि लोकसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? चलिए बताएंगे साथियों। तो लोकसभा का जो अधिकतम सदस्य संख्या होती है साथियों ये होती है आपके अधिकतम 552। ऑप्शन सी सही जवाब है, 552 होता है। आगे देखिए प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? चलिए बताइएगा साथियों, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों भारत में योजना आयोग की स्थापना होती है 1950 में। ऑप्शन बी सही जवाब है, 1950 में होती है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता जो साथियों मापी जाती है? चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि ध्वनि की तीव्रता जो साथियों मापी जाती है? तो साथियों ध्वनि की तीव्रता जो है यह मापी जाती है साथियों कहाँ पे?
तो आप बताएंगे साथियों ये डेसिबल में मापी जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, डेसिबल से। आगे देखिए प्रश्न साथियों है कि भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र जो है कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों। तो भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र जो है साथियों यहाँ पे आपके झरिया हो जाएगा। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब झरिया होगा। आगे देखेंगे साथियों प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है। चलिए बताएंगे साथियों। तो मौलिक कर्तव्य जो है ये संविधान के किस भाग में होगा। तो साथियों मौलिक कर्तव्य जो है ये संविधान के आपके किस में हो जाएंगे, भाग 4A में होगा साथियों। ऑप्शन सी सही जवाब है आप लोग का, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मानव रक्त का लाल रंग जो है किसके कारण से होता है। चलिए बताइए। तो मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो साथियों आप याद रखिएगा हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन सी सही जवाब है, हीमोग्लोबिन के कारण होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि कथकली नृत्य जो है साथियों किस राज्य से संबंधित है। चलिए बताइएगा साथियों कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित होगा। तो कथकली नृत्य जो है साथियों ये हो जाएंगे आप सभी लोग का केरल राज्य से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, केरल राज्य। आगे देखिए साथियों प्रश्न है आपका भारत में राष्ट्रपति शासन अधिनियम कितने समय तक लग सकता है। चलिए बताइएगा साथियों। तो भारत में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लग सकता है। तो साथियों ये अधिकतम लग सकता है 2 वर्ष के लिए। ऑप्शन सी सही जवाब है, 2 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न है कि डीएनए की संरचना किसने खोजी थी। चलिए बताएंगे साथियों कि डीएनए की संरचना किसने की थी। तो डीएनए की संरचना किए हुए थे साथियों कौन। तो आप बताएंगे वाटसन और क्रिक के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी सही जवाब है, वाटसन और क्रिक होगा। आगे देखिए साथियों प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों। तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है साथियों कौन सा है। तो याद रखिएगा आप लोग बाघ। बाघ जो है साथियों भारत का राष्ट्रीय पशु है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। चलिए बताइएगा साथियों कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में होगा। तो साथियों गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये गुजरात राज्य में होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखेंगे साथियों प्रश्न यहाँ पे हैं कि किस गैस को हंसाने वाली गैस कहते हैं। चलिए बताइएगा साथियों किस गैस को हंसाने वाली गैस कहते हैं। तो साथियों आप याद रखेंगे N2O को साथियों यहाँ पे हंसाने वाली गैस कहते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। आगे देखेंगे साथियों कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है ये किस पर आधारित है। चलिए बताइए भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है। तो साथियों भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है ये शक संवत पे साथियों आधारित है। ऑप्शन सी सही जवाब है, शक संवत पे आधारित है। नमस्कार साथियों इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो साथियों आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए ताकि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।